हेलो गाइस, वेलकम बैक नई वीडियो। गाइस आज आप सभी लोग को पता ही चल चुका है, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 है गाइस, लाइफ प्रोसेस। गाइस ये मैंने सुना है ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत लेंदी चैप्टर है। इसमें ना 4 टॉपिक्स को एक साथ कंबाइन कर दिएगा। परंतु आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिनटों में ये टॉपिक क्लियर हो जाए, आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, पीपीटी भी अच्छी है, नोट्स, पीडीएफ सब हो जाएंगे। बस आपको बस इसको बस ब्लाइंडली देखना है। बस ब्लाइंडली, अरे अरे ब्लाइंडली मत देखना, बस फॉलो करो ब्लाइंडली करके। देख जाते हैं टॉपिक टू बी कवर्ड: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। 4 टॉपिक्स हमें को मेन मेन टॉपिक है, फिर उसका सब टॉपिक आ जाते हैं। मेन टॉपिक यही है। देख सकते हैं कोर इंजन, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, यही 4 हैं। द पिलर ऑफ लाइफ प्रोसेस देख ही सकते हैं। पहले तो खाना लेगा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन करेगा, एल्वोलाई से क्या नाम है उसको वो करेगा, इनहेल करेगा, नेफ्रॉन्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। टेंशन लेना मत लेना गाइस, सब चीज़ें हम लोग एकदम ब्रीफ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जैसे बात हो ही चुकी है, तो मैं भी न्यूट्रिशन पे आ ही चुका हूँ। न्यूट्रिशन मतलब आप अपना खाना लेने को ही हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। बस ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा मोटा ये जो जो चीज़ मैं बॉक्स के अंदर बनाऊंगा वो पक्का टॉपिक रहेगा। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी और ग्रोथ के लिए फूड इंटेक करता है। ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जैसे खुद से करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स करते हैं। एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करना। ये सब को पता है, फोटोसिंथेसिस हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं। और ये दूसरा हो गया यूज सपोजिट। एक मिनट पीछे स्लाइड पे चल के इसको कर देता हूँ ना। थोड़ा हिंदी मीडियम के बहुत लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने बढ़ा दिया। डेफिनेशन है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंडेंट, जैसे इंसान हो गया नॉर्मल। इसमें भी 3 टाइप होते हैं: होलोजोइक होता है, एक सैप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है। तो होलोजोइक होते हैं सॉलिड फूड इंटेक, जैसे ह्यूमन बींग, अमीबा। सैप्रोफिटिक जो होता है जी डेड एंड डिकेइंग प्लांट से लेते हैं। पैरासिटिक होता है जैसे उन्हीं के ऊपर रह के उन्हीं का खाना खाते हैं, जैसे हो गया लीस, मतलब बाल में जो जुएँ होती, कस्कुटा एक प्लांट होता है। न्यूट्रिशन मैट्रिक्स, इसको जैसे और टॉपिक कैसे होता है ये सब वैसा उसका है। एक चार्ट बना हुआ है जो आप लोग आज देख लेना, ज़्यादा है नहीं। एग्जाम्पल इसका हेड टॉपिक हो जाए ह्यूमन, डॉग, अमीबा, ब्रेड, मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, और उसका हो जाए ग्रीन प्लांट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। चलो गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमीबा के ऊपर। ये आता है कैसे, जहाँ मैं आपको बनाने का डायग्राम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर पढ़ लेना। इसलिए अमीबा तो पक्का आता है। एनसीईआरटी में अमीबा के ऊपर बहुत बताया गया। अमीबा सूडोपोडिया से अपना खाना लेता है, उसे चलता भी है, फिर उसके बाद लेके उसको इंटेट करके पहले थोड़ा थोड़ा लेके फिर उसके बाद उसको कवर कर लेता है। जैसे जब खाना घुस जाता है उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके उसके बाद वापस साइटोप्लाज्म से अपने बाहर फेंक देता है। पैरामीशियम भी होता है, सेपरेट होता है। इसके इसके यहाँ सीलिया होता है, उससे ये करता है। चलो भाई लोग आगे चलते हैं। ये तो मैकेनिज्म की बात है, ये देख ही सकते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग टाटा टॉपिक है, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके ऊपर भी एक साइंस का डायग्राम बहुत अच्छा होता है, तो मैंने ये बता दिया। होलो जो एक में 5 स्टेज में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। माउथ, मुंह से सबको शुरू होता है, फिर जाके ख़त्म होता है आखिरी में। तीत है यार, तीत किसको नहीं पता है यार, दांत है यार। सलाइवरी ग्लैंड जो जो सलाइवा, लार, थूक जिसे हम लोग बोलते हैं, ये स्टार कॉम्प्लेक्स शुगर को ना सिंपल शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ता है। इसीलिए हम लोग कहते नहीं है खाना चबा के खाना चाहिए, जल्दी से निगलना नहीं चाहिए। अब अगला आता है ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, जहाँ से हम लोग गले में होता है, यहाँ से हम लोग का फूड जाता है पेट के अंदर।
इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, इसके ऊपर भी अगर बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है। कंट्रैक्शन रिएक्शन होता रहता है, इसलिए उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और स्टोमच आ गया है। स्टोमच हम लोग का सबसे जाहिर सी बात है भाई, पेट यार। स्टोमच की वॉल्स गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है, जैसे हो गया एससीएल हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, नहीं नहीं ट्रिप्सिन, एससीएल हो गया, पेप्सिन म्यूकस। ये एससीएल जो होता है, अरे एक मिनट, एससीएल जो होता है ये ना बहुत हार्ड एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में आता है। ये क्या नाम हमारे पेट में तब निकलता है। इससे क्या नाम है ना, बैक्टीरिया एंजाइम कोई भी होता है उसको मार देता है जो बेकार होते हैं। जो पेप्सिन होता है एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एससीएल से एसिडिक मीडियम बनता है, पेप्सिन से फिर इसके बाद वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन का। जो म्यूकस होता है ये एससीएल से बचाता है हमारे, नहीं तो इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल। ये भी अच्छा पॉइंट है म्यूकस के ऊपर। तो गाइस इसको भी मैंने कर दिया अंडा है। तो आगे बढ़ते हम लोग, अब चलते रहते हैं। आप लोग नोट्स अच्छे से बना लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसको छोटी आंत बोलते हैं। मेन साइट ऑफ डाइजेशन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहीं होता है। यहाँ दो बड़े ग्लैंड सिक्रेशन होते हैं, लीवर और पैंक्रिया। लीवर से बाइल जूस बनता है, उससे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। पैंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस बनता है, जैसे जब इंसुलिन होता है, रेक्टोग्लाइकोजन होता है। और ट्रिप्सिन, लाइपेज ये सब भी होता है। ट्रिप्सिन से प्रोटीन का डाइजेशन होता है, लाइपेज से एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को तोड़ने के लिए। वीएलआई सबसे अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट है। वीएलआई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है गाइस। वीएलआई पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इससे इससे सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, सो एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं बड़ी आंत, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। जहाँ खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो यहाँ आता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता वो यहाँ के हो जाता है। यहाँ पे जो ज़्यादा पानी होता है वो सारा डाइजेस्ट हो जाता है सब। फिर एनस से हम लोग वेस्ट मटेरियल सारा बाहर निकाल देते हैं, यहीं से इजेशन होता है। और ये भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। बाइल जूस फ्रॉम लीवर, लीवर से बाइल जूस निकलता है। इमल्सिफिकेशन होता है, फैट को तोड़ने के लिए काम आता है। एल्कलाइन एसिडिक मीडियम बनाया जाता है, पेट के अंदर है ताकि क्या नाम है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कम हो सके। एससीएल, कभी कभी बोलते नहीं लोग हैं एसिडिटी हो गई, तो एससीएल और म्यूकस में इम्बैलेंस हो जाता है एसिडिक मीडियम, इसलिए बोलते नहीं एसिडिटी हो गई। तो इनको एंटा एसिड खिलाओ, जैसे इनो हो गया और बहुत सारे होते हैं, उससे खिला के उनका पेट में गैस जो बन जाती है वो सही हो जाती है। म्यूकस से वही बचाता है। ये देखो ऐसे जैसे मतलब पाइपलाइन टाइप का, तो मैंने एक तो बना दिया है। जैसे ये माउथ है, मेन चीज़ यहाँ पे है। फिर यहाँ से स्लाइवरी ग्लैंड से देखो थूक मिलता है। फिर ओसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। फिर ये स्टोमच है, ये जो केबिन दिख रहा है स्टोमच है। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस आता है, फिर स्टोमच से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैंक्रिया यहाँ से जूस और भेजते हैं। ये पूरा ही पाइपलाइन टाइप है। ये है गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर गाइस इसकी आप सभी लोग अच्छे से कर लेना। इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेना। अरे स्क्रीन शॉट को जरूरत नहीं, मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, तो इसलिए guys, नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। सब कुछ के बारे में लिखा है। अभी ये चल लेते हैं, ये भी एक वही शॉर्ट फॉर्म में पूरा मतलब बता दिया अच्छे से है। देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। को टॉपिक ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो अच्छा, एक ही जगह दो बार है ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ सकें। मैक्सिमाइजिंग इंस्ट्रक्शन सरफेस एरिया, देखो वीएलआई का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा गया है। वीएलआई का फंक्शन है ये। कलर चेंज करा जाए, येलो लेते हैं। वीएलआई का फंक्शन देखो, माई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पाया जाता है। ब्लड स्ट्रीम इसके अंदर बहुत सारी होती है, ऐसे ऐसे यूनिट होती है। सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है। देखो इसमें अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का सबको वो होता है।
अरे जो भी होता है भाई, मैं भूल गया। स्टोमेटा भी अच्छा टॉपिक है गाइस, प्लांट वाले से आता है। डेफिनेशन स्टोमेटा टेनी पोर्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे पाया जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा डेफिनेशन नहीं पूछ सकता पर, लेकिन मुझे लगता नहीं पूछे पर, लेकिन और भी चीज़ फंक्शन जरूर पूछ सकता है। गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल की वजह से होता सब कुछ है कि रुनना एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कि स्टोमेटा खुलेगा कि बंद होगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा शो होलो जो एक न्यूट्रिशन स्टेप्स होता है। अमीबा के अंदर जो स्टेप्स होते हैं सारे नोट कर लेना। पहले इंजेक्शन होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये तो बता दे रहा है। अमीबा यूज फूड फॉर। चलो भाई साहब, ऑटो टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग हैं। ये जो रिएक्शन है इसको याद कर लेना भाई लोग। बैलेंस फॉर्म में एग्जाम में अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में कभी भी बात होगी तो आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में लिख के आना है। अगर आप लोग ये रिएक्शन लिखेंगे तो पक्का आपको और एक्स्ट्रा वहाँ टीचर का इम्प्रेशन पड़ता है। ये देख सकते हैं, इस मेटापोर गार्ड सेल की वजह से खुलता है, रिडक्शन सब कुछ होता है गाइस, आप देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लगा आंसर नहीं है, बस देखते चलो, बस समझते चलो। बायोलॉजी अगर रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए एनसीईआरटी से, मैं अगर आप लोग उठाओगे एनसीईआरटी में कुछ समझ नहीं आता, मुझे तो नहीं समझ आता था, आप लोग को आता होगा। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी एनसीईआरटी को नहीं समझ आता था, इसलिए guys, मैं ना नोट से पढ़ता था। अपना नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, सभी लोग नोट्स बनाना ज़रूर। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अरे ये तो बढ़ा चुके हैं, चलो फिर से बढ़ा देता हूँ। अमीबा क्या नाम सूडोपोडिया से लेता है, फिर उसका फूड वैक्यूल में ले जाकर जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है साइटोप्लाज्म में रख के, फिर उसके बाद एसिमिलेशन फूड को एब्जॉर्ब कर एनर्जी बना लेता है, एडिशन से उसको बाहर फेंक देता है, एक्सपेल्ड आउट। हाउ डू प्लांट गेट रॉ मटेरियल्स, अरे यार कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इतना दे ही रहे हैं, बाइक से होता है का, ग्रीन हाउस गैसेज इतनी ज़्यादा निकल रही उससे होता है। वाटर क्या नाम, हम लोग जाके पेड़ में पानी डालते हैं, भगवान जी बारिश करते हैं। सनलाइट तो सूरज चचे दे ही जा रहे हैं, फिर उसका मिनरल जो सॉइल धरती माता दे रही हैं, इससे से उग जाता है। अरे अब आगे हम लोग का नया टॉपिक है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अच्छा टॉपिक है, इसमें पर भी बनता है। ये थर्ड मेन टॉपिक आ चुका है, रेस्पिरेशन। फर्स्ट है कि सेकंड, सेकंड है सॉरी, थर्ड मुझे लगा। रेस्पिरेशन आ चुका है, इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेक डाउन इनसाइड सेल टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन मतलब ये नहीं होता है कि सांस लेना देना, इससे एनर्जी बननी चाहिए, ब्रेक डाउन होनी चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ब्रेक डाउन होके। एनर्जी की यूनिट एटीपी होती है, मैं भी आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। ये ना हर लिविंग सेल में होता है। मेनली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इसके अंदर है, इसलिए। चलो, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जो बता रहा था ना, इसके ऊपर का क्वेश्चन भी आता है कई बार। चलो भाई साहब, एक लाइन बना दी अभी इससे। चलो आप पढ़ लीजिए इसको एक बार। फिजिकल प्रोसेस होता है ये, रेस्पिरेशन पर केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल जो ये होता है, इसमें इनियल एक्सलेशन होता है, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ये लंग्स में होता है ब्रीदिंग, ये सेल्स में होता है। एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी कोई नहीं रिलीज होती ब्रीदिंग में। ये भी अच्छा है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसके ऊपर गाइस बहुत अच्छा एमसीक्यू बनते हैं, ज़्यादातर बच्चे गलत ही कर देंगे, ऐसे ऐसे एमसीक्यू बनते हैं। एनसीईआरटी की एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप अकरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म में ये सब कुछ होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है पायरुवेट से। सॉरी गाइस, आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर ही लिया होगा, नोट ना कराओ तो गाइस
तो इसे रुक जाता और हमारे पास कोई ऑप्शन है। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब और शेयर कर दो अगर अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों को बता दो। एक भैया हैं वो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप का रेस्पिरेशन होते हैं, एनोरेबिक, एनारोबिक। एनारोबिक में क्या नाम है, एरोबिक में ऑक्सीजन होती है, एनारोबिक में नहीं होती, एब्सेंस होती है। ये देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम, बस मैंने इसके बाद कन्वर्ट कर दिया है। 6 ग्लूकोज कार्बन जो बनता है उसको देखो कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन, जैसे पायरुवेट है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उससे बनता है लैक्टिक एसिड। जब जैसे हम लोग के पैर में क्रैम्प आता है, तो ह्यूमन मसल सेल में जब जब जैसे भागते रहो, देखो सांस की कमी हो जाती है, तब देखो नहीं पैर में क्रैम्प आ जाता है इसी वजह से। और जब ऑक्सीजन होती फुल है तो क्या नाम कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब नहीं होते को नहीं ना के बराबर, तो ना फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक बोला जाता है। यीस्ट के अंदर होता है तो इथेनॉल बनता है और CO2 प्लस लो एनर्जी। जब भी एरोबिक होगा तो उससे ज़्यादा बनेगी एनर्जी, एनारोबिक में सबसे कम। और अगर थोड़ी लैक ऑफ ऑक्सीजन में थोड़ा मीडियम बनेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन, breakdown of glucose into presence of oxygen to release the इसको कर दिया है, ये भी याद कर लेना भाई लो। साइट तो सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। चलो अब ईस्ट में एनारोबिक होता है, इसमें भी ये सब होता है। पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। फर्मेंटेशन इस प्रोसेस होती है, ब्रेड मेकिंग में होता है इसका यूज है। इसका यूज ब्रेड मेकिंग में होता है और अल्कोहल में बनाने के होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, जो वही यार जो क्रैम्प आता है, पायरुवेट कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड में हो जाता है ड्यू टू हैवी एक्सरसाइजेस। लो भाई हम करा थोड़ा ऐसे करते हैं। चलो एरो बना दिया, देख सकते हो रिजल्ट ऐसा क्रैम्पिंग होता है और भी बहुत सारे होते हैं, तो मुझे क्रैम्प तो अच्छे से सबको पता रहता है। भाई ये टेढ़ा बना दिया, ये क्या है भाई। चलो भाई लोग आगे चलते हैं। हॉट वाटर देखो इसमें बता रहा है कि ना, मेरे से नहीं, जब हम लोग बताते नहीं, जब भी कभी कहीं खून जम जाता है या फिर नस खिंच जाती है, कुछ भी क्रैम्प आ जाता है, तो कहते हैं नहीं गर्म पानी से धुल तो सही हो जाएगा, सेको। रेस्पिरेशन इनटेक के ऊपर अब आ चुके हैं हम लोग हैं। एक ऐसे सांस आती है, रेस्पिरेशन होता है, सांस आती है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होता है, फिर उससे एनर्जी बनती है। एल्वेलाई जो होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या नाम है ना, एयर को ट्रैप्ड करता है। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेलाई में होता है। ये लैरिंग्स फेरिंग्स भी होते हैं। ट्रेकिया वही पाइप को बोलते हैं, विंड पाइप को ट्रेकिया बोलते हैं। नॉस्ट्रिल नेसल पैसेज हम लोग के नाक को बोलते हैं। नेसल पैसेज के बाद नॉस्ट्रिल आता है। ATP एडिनोसाइन ट्राइसफॉस्फोलेट। अरे रुक जाओ यार, रेक्टेंगल बनाते हैं ना, इसे एनर्जी की यूनिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और आगे पढ़ लेना गाइस आप लोग। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम में इतनी चीज़ें होती हैं, डायफ्राम का भी यूज होता है। नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वोलाई, डायफ्राम्स। चलो भाई लो,
डायफ्राम देखने के हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग का पेट दबता है फिर उठता है, इस डायफ्राम के कारण होता है। एल्वेलाई टीनी बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है। टीनी बलून लाइक स्ट्रक्चर। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन, डायफ्राम कंट्रैक्ट टू इन्वर्स मोशन डाइवर्ट। अरे जब देखो डाउनवर्ड होता है फिर उसमें अपवर्ड होता है, जब देखो सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, सबको पता है गाइस। जनरल क्वेश्चन है, चेस्ट कैविटी डिक्रीज होती है, देखो नहीं सांस जाए तो इसको भी करता हूँ। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रेड पिगमेंट पाया जाता है हमारे सेल के अंदर होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है पिगमेंट देखने में बताता है आरबीसी के अंदर होता है। चलो अब रेस्पिरेशन प्लांट प्रोसेस से हैं, बहुत अच्छा टॉपिक ये भी है, क्वेश्चन बन सकते हैं। गैस एक्सचेंज अकर थ्रो स्टोमेटा इनलेस होता है। इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेशन अकर डे नाइट। देखे रात में क्या नाम में लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दिन में लेते हैं, सबको पता है गाइस। ये चैप्टर मतलब बहुत वैसा चैप्टर है जितना नॉर्मल बेसिक्स पे बना हुआ है, इसको कोई भी आदमी समझ सकता है। बस आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आते, आप लिख दोगे खुद ही सब कुछ, इतनी इंग्लिश है। ट्रांसपोर्टेशन, कितनी स्लाइड है भाई, स्लाइड तो बहुत, ये बड़ा चैप्टर है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्रोसेस होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुंचाने को, हम लोग सामान को से हम लोग बोले ट्रांसपोर्टेशन। सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट जैसे फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। चलो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स, वेन्स, कैपिलरीज, ये सबसे होता है। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर, जैसे जब देखो ना हम लोग एक कट जा प्लाज्मा का ज़्यादा वैसे यूज़ होता नहीं है। आरबीसी हमारे को हीमोग्लोबिन होता है, खून होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, इनको लिम्फोसाइड ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं ऐसे करके। लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड पाया जाता है, लीकेज प्लाज्मा डब्ल्यूबीसी से डेड ड्रेन्ड एक्सेस फ्लूइड होता है। आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती है, वेन्स टूवर्ड्स आर्ट्स कैपिलरी जो उन्हें कनेक्ट करती है। तो इसमें भी जो पर्मोनरी आर्टरी है वो लेके आती है, पर्मोनरी वेन जो होते हैं ना, एक एक्सेप्शन है बस, वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है वेन। इसमें आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है इसलिए उनकी वॉल थिक होती है, तो वेन्स में लो होता है इसलिए वो होता है थिन होती है। और वेन्स के अंदर ना हम लोग वो लगाते हैं, वॉल्व्स होते हैं ताकि ना वो आप पीछे ना आ जाए ब्लड बैक फ्लो को, ताकि प्रिवेंट करा जा सके इसलिए। हेलो हेलो। मेन कंपोनेंट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, प्लाज्मा, हार्मोन्स वेस्ट होता है, आरबीसी, ये सब अगर आप देख ही लेना सब सेम है। हार्ट के बारे में बात करते हैं, मस्कुलर ऑर्गन्स में हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती है, हमारे दिल में कोई हड्डी नहीं होती है। फोर चैम्बर होते हैं, पम्प्स ब्लड करता है, चैम्बर एक का नाम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। का हार्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, डबल सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है यार। मैं चैप्टर के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
उसको आप लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए। डबल सर्कुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसके डायग्राम भी बनता है। ये देखो ऐसे करके डायग्राम आप लोग बना देना, बन जाएगा। इन ह्यूमन ब्लड प्रेशर हार्ट से दो बार खून जाता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड होके आता है लंग्स से, फिर उसके बाद ना फिर यहाँ से जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड यहाँ से हो जाता है, ये डबल सर्कुलेशन से बोलते हैं। पल्मोनरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, दो पार्ट में होता है। डबल सर्कुलेशन पंप हार्ट टू लंग्स राइट वेंट्रिकल से होता है। बॉडी टू हार्ट सेल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वेना कावा नाम की वेन से होता है, वेना कावा। लंग्स टू हार्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, पल्मोनरी वेन से होता है। हार्ट टू बॉडी होता है आयोटा। आयोटा गैस इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारे पूरे बॉडी के। वो फोर चैम्बर के बारे में बताया गया ताकि मेंटेन हो जाए बॉडी टेम्परेचर के, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। गाइस ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, इसको तो आप लोग जरूर पढ़ना है। मेंटेन हाई प्रेशर ऑफ बॉडी, इंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई इन द ब्लड। हमारी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने वार्म ब्लड बनाना रखता है। ब्लड वेसल्स के बारे में बॉडी जो है, कैरिक बॉडी, ये सब तो हो चुका है गाइस। अब लोग बोलेंगे चार्ट बनाना, बना लेना, अच्छे डिटेल नोट्स की बात हो रही थी इसलिए। लिम्फ के बारे में कलरलेस फ्लूइड है, सब कुछ बता चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड का था ड्रेन्ड एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू हेल्प इन इम्यूनिटी। सब पढ़ लेना गाइस, नोट्स में अपने लिखना, फिर उसका एक बार रिवाइज कर लें। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पहुंच चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम से क्या होता है गाइस, जाइलम का जो होता है वो केवल ऊपर लेके जाता है, अपने फ्लोएम ऊपर नीचे दोनों कर सकता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम से केवल वाटर जाता है, अपने फ्लोएम से ना फूड सब कुछ आता है जाता है। यही सब मैंने बताया है। डायग्राम अगर कोई नहीं पूछेगा वैसे भी जाइलम फ्लोएम का, बहुत मुश्किल डिफरेंस करके पूछ लिया था तो उसके लिए जाइलम के बारे में सब कुछ बता दिए। कंपोनेंट इसका होता है ट्रेकीड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ये गाइस आप लोगों ने ये सब उसके सेल्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका। क्लास 9 में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 टिश्यू, उसमें गाइस इसके बारे में पढ़ाया गया था बहुत अच्छे से। तो इन हम लोग को अब कोई बात नहीं इतना पढ़ने की, क्योंकि इस साल इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ऐसे फ्लोएम का भी होता है, इसमें कंपोनेंट चार होता है, स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। Transpiration, loss of water in the form of water vapor and aerial part of plants is called transpiration. एक बार और बता देता हूँ मैं, फिर से रिकॉल करा देता हूँ। लॉस ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। गाइस आप लोग अच्छे से नोट्स बना लो, सारा मैं समय दे रहा हूँ थोड़ा सा। Help in upward movement of water, help in temperature regulation, create transpirational pull. ट्रांसपिरेशन, ये तो भाई अरे एक ही साइड दो बार आ गए अच्छा। ट्रांसलोकेशन, डेफिनेशन इसकी भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis थ्रू द phloem इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इम्पोर्टेंट, ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्ड एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी, इसमें एनर्जी लगती है गैस, और ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है उसका करता है। एस्किरेशन आ चुके हैं, आखिरी टॉपिक हम लोग का, आखिरी मेन टॉपिक है ये। डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी
इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वही यार जो वेस्ट निकालना, जैसे मेजर वेस्ट हो गया, मैं ब्लॉग बना देता हूँ। यूरिया हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, अब यूरिन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये ऐसे ऐसे नहीं, ह्यूमन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सब चीज़ें, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी फंक्शन, फिल्टर ब्लड्स, मेन फंक्शन तो इसका यही है। फिल्टर ब्लड करता है, रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट, मेंटेन water and salt balance, produce urine, functional unit of kidney, nephron। नेफ्रॉन को ना यूनिट बोला जाता है इसकी, किडनी की नेफ्रॉन के ऊपर। नेफ्रॉन के ऊपर आता क्वेश्चन है। बोमन्स कैप्सूल से बनता है, मेन पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ट्यूब्यूल होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, फंक्शन होता है फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। Urine formation, filtration, reabsorption, secretion, filtration, blood is filtered in Bowman's capsule, reabsorption, जो ये सब चीज़ें जैसे होते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट वाटर, ये सब वापस होते हैं। फिर सिक्रेशन, एक्स्ट्रा वेस्ट आर एडेड टू यूरिन। ऐसे ही टाइप का बनता है गैस। ग्लोमेरुलस हो गया, सारा डायग्राम है इस। ये गैस पास ही होता है, किडनी से यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यूरिन को स्टोर करता है। डायलिसिस के बारे में गाइस येलो बॉक्स में दिया मैंने, मैं बता दे रहा हूँ गाइस। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, वही जिसकी किडनी फेल हो जाती है तो लोग क्या नाम मशीन से अपने शरीर का वेस्ट निकलवाते हैं। ये मशीन से होता है, इसमें बहुत दर्द भी होता है। किडनी फेलियर के पेशेंट का होता है, आम आदमी की नहीं, मेरे कर दो नहीं, इसमें बहुत दर्द भी होता है। स्टेशन इन प्लांट रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन, गैस निकल जाती है। स्टोरेज ऑफ वेस्ट ऑफ लीव्स से सब निकल जाता है। एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, रेजिन और गम निकलता है, बहुत सारे प्लांट से है। जितनी बहुत सारे प्लांट होते हैं उसमें, जैसे रबर प्लांट, उसका एक्सक्रीशन रबर प्रोडक्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन गाइस ये सारी दर्जी है। लाइफ प्रोसेस की है, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन, एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस यार जनरल प्रोसेस हो गई। न्यूट्रिशन वाला खाना लेना, फोटोसिंथेसिस खाना बनाना स्वयं से, ग्रीन क्लोरोफिल सनलाइट, रेस्पिरेशन खाने को ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसलोकेशन ट्रांसपोर्ट करना फूड फ्रॉम फ्लोएम, एक्सक्रीशन हो गया रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। बस इंपॉर्टेंट इक्वेशन में गाइस मैंने सारी दे दी है। फोटोसिंथेसिस की 6CO2 प्लस 6H2O प्लस नहीं इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। ये सब देख लेना गाइस, बहुत इजी है। इम्पोर्टेंट 1 मार्क फैक्ट है, एनर्जी की करेंसी एटीपी होती है, साइट ऑफ पोटेंशियल क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, साइट ऑफ एनारोबिक होता है, एरोबिक वाले का माइटोकॉन्ड्रिया, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एल्वेलाई होता है, रेस्पिरेशन पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन एंजाइम्स इन सलाइवा सलाइवरी एमाइलिस, प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन करता है, बाइल जूस लीवर से निकलता है, बाइल इसको गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ब्लड क्लॉटिंग सेल होता है। अगर जैसे किसी का कट जाए तो बाद में जैसे खुद ही खून बंद हो जाता थोड़ी देर बाद है, तो वहाँ प्लेटलेट्स आके उसको करते हैं। डिफिनीशन ज़्यादा एम्प्लॉइंग के डिफरेंस है, एनारोबिक एनारोबिक में डिफरेंस है। PYQ स्टाइल क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज फंक्शन सलाइवा, सलाइवा क्या नाम है, खाने को मॉइस्ट करता है, जैसा उसे ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च इनटू शुगर, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ये रेगुलेट करता है, ये ऑपरेट करता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, कब खुलना कब बंद, स्टोमेटा।
Name a functional unit of kidney nephron. Why is ATP called energy unit currency of cell? एटीपी स्टोर करता है एडिनोसाइट्राइज फॉस्फोलेट होता है। शॉर्ट आंसर आ चुके हैं। वाई स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, इसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके पर स्टार। ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है। इसके ऊपर आता है हर्बीवोरस में ऐसा होता है क्योंकि वो हर्बीवोरस ना ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनके उसमें सेलुलोस होता है। सेलुलोस को न डाइजेस्ट करने में समय लगता है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। वेरस कार्निवोरस मीट खाते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए कहना है उनका शॉर्टर होता है। Why does the stomach not digest itself? स्टोमक secretes mucus, इससे होता है। नहीं तो एससीएल आप सोचते होंगे हमें हमारी स्किन को भी काट सकता है, पर लेकिन हमारे पेट में म्यूकस नाम का एक और एंजाइम होता है जो उसको बचाता है, इसलिए अगर ना हो तो हम जीवन ना जी पाए। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस यार वही है, एसिडिक को ना एल्कलाइन बना देता है, मतलब एसिडिक मीडियम रहता है एससीएल की वजह से, उसको ना बेसिक मीडियम कर देता है। एल्कलाइन के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अच्छे से। और जो फास्ट बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे में ड्रॉपलेट में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने में करता है। वाई डज वी गेट मसल क्रैम्प? अरे यार जब और लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग काम करते हैं तो क्या नाम है लैक्टिक एसिड और क्या फॉर्म होता है, उसी की वजह से क्रैम्प आ जाते हैं। वाई वाई आर एल्वुलाई सुटेबल फॉर द इशिंग? अरे एल्वुलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है यार, उसके थिन वॉल होते, पतले पतले और सरफेस एरिया उसमें बहुत ज़्यादा होता है और कैपिलरीज बहुत सारी उसके साथ होती हैं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन? अरे ये तो वही है, जितने भी टर्म थे सबको डिफाइन कर दो, शुरुआत से लेके आखिर तक यही है। एनएस बता देता हूँ, अनडाइजेस्टेड वे फूड इज रिमूव्ड होता है, उससे लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर होता है। एब्जॉर्प्शन वीएलआई हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलो डबल सर्कुलेशन के ऊपर ये भी क्वेश्चन अच्छा है। डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन आते हैं जब पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इम्पोर्टेंट दोनों सब बता देना है। ऐसे आप लोग पॉइंट वाइज काम करेंगे, से कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो पक्का पूरे फुल में से फुल। अगर 5 नंबर क्वेश्चन 5 में से 5 भी है जैसे 4 मिलता है, कीवर्ड्स ना ऐड करो। एग्जामिनर आपके कीवर्ड्स ढूंढता है। एक्सप्लेन यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस? यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन ब्रो। फिल्टर करता है, ब्लड इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस एंड बोमस कैप्सूल में होता है, फिर रीअब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद सिक्रेशन होता है, एक्स्ट्रा वेस्ट को यूज करते हैं, फिर कलेक्टिंग डट से होते हैं यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा में जाके निकल जाता है। करेंसी ऑफ सेल एटीपी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, C. Chloroplast. Which enzyme is present in saliva? Amylase, salivary amylase. Bile juice does not contain digestive enzymes. Bile help in emulsification of fat. 22 का ऑप्शन। Alveoli have thin walls. Thin walls help in exchange of gases। ए होगा इसका आंसर। हाँ, और सत्सन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है। Arteries have thick and elastic walls. Blood flow in artery under high pressure। ये भी सही है क्योंकि देखो जो असोसिएशन करने के लिए दोनों बार चेक करें सही है कि नहीं। चेक है, दोनों सही हैं, दोनों
असर रीजन, फिर उसके बाद रीजन देखा जाता है उसका सही एक्सप्लेनेशन रीजन बन रहा है कि नहीं, ये एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि इलास्टिक होती है, ठीक होती है, क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर होता है, जाहिर सी बात बता रहा है। CBQ है गाइस, फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करा था डार्क रूम में रख के, to remove stored starch from the leaves. This process is called discharging. Which part of the leaf will show blue black color with iodine? The uncovered part of leaf. Why does the experiment proves? What does the सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस? अरे गाइस, कोई भी प्लांट है, अगर आप चाहे उसको आर्टिफिशियल लाइट दे सकते हैं, पर लेकिन अगर उसको लाइट, सनलाइट, कोई लाइट उसको जरूर चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये ब्रेड एंड पहले तो ब्रेड खाएगा तो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बनेगा, उसके मेनली न्यूट्रिशन होता है, फिर उसके बाद सलाइवरी एमाइलेस उसको डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद सिंपल से में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ब्रीदिंग के ऊपर है। राहुल ब्रीथ करता है फास्ट 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 टू सप्लाई ऑक्सीजन टू मसल फॉर रेस्पिरेशन। व्हाई डज ही फील पेन? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब भाग रहा है तो फिर ना इसलिए उसको वो लग रहा है ना, लैक्टिक एसिड बन रहा ज़्यादा है, सांस फूलती ही, जाहिर सी बात है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इसमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाता है, इसके बाद से BP पे भी इफेक्ट पड़ता है, जब अगर खून कम होता है किसी के शरीर में। ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन, रेड RBC की भी कमी है कि why maybe patient feel tired, less oxygen reach blood cells, is a slow energy is produced, एनर्जी भी धीमे बनेगा खून कम है। ये गाइस क्वेश्चन है, इसको देख लेना है, 2 मार्कर है। ये भी है, ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे ऐड करे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट में भाई, जो फैट का होता है उसे छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैट को लाइपेज की वजह से होता है, इसलिए बाइल जूस करता है। अरे भाई फिर नहीं, यही रिपीट क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो रिपीटेड है। म्यूकोसोरेसियल, ये भी यार सब वही रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं, वही नहीं सबसे क्वेश्चन बनेगा। आप लोग अगर एक बार अच्छे से वीडियो देख लो, रिवीजन सर्च में मैं आपके लिए बनाऊंगा रिवीजन वीडियो भी, उसमें पूरा सब कुछ करा दूंगा, उसमें भी देख लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सबसे, ये भी है सारे, देख लेना, ये भी है, सब लोग आप लोग कर लेना, देख के ही आपको समझ आ जा रहा है, जो रहा तो उसको लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर सर्च कर लेना, फिर कमेंट में लिख देना ये क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन लिख देना, मैं उसका आंसर दिलवा दूंगा। क्विक रिवीजन समरी गाइस, एक बार समरी सब लोग देख लो अच्छे से। स्टोमेटा हेल्प इन द गैस एक्सचेंज, सबको पता है ये। ह्यूमन क्या नाम है, होलो जो एक करते हैं डाइजेशन, मुंह से शुरू होता है। एनारोबिक में एनारोबिक में वो होता है, कम एनर्जी बनती है एरोबिक से। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल वाटर का, डबल सर्कुलेशन, प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ये वाला। इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ये सब देख लेना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम का। ठीक है, असेसमेंट आपके लिए होमवर्क और असेसमेंट मैंने दिया है, वैसे इन लोगों को करके रखना। ये सारे कर लोगे अगर पूरा टॉपिक, हर टॉपिक से पूरा टॉपिक आपके सारे क्लियर हो जाए, एक जो इसको कर ले साथ साथ, पक्का मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर से 7-8 नंबर क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में। अकेले बायोलॉजी का वेटेज जैसा आता है, बहुत ज़्यादा वेट, हाई वेटेज चैप्टर, सारा से क्लियर हो जाएगा।
चलो भाई लोग, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास खत्म है। ये थॉट पढ़ लेना सब लोग। बायोलॉजी शायद देखने में मुश्किल लगे, पर अगर आपने ठान लिया है तो ये चैप्टर क्या, पूरी बुक आपकी मुट्ठी में होगी। बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी मेहनत का एन है। ऑल द बेस्ट चैम्पियंस। चलो चैम्पियंस, माय चैम्पियंस, ऑल द बेस्ट। अब ऐसे ही पढ़ते रहो, काम पढ़ने से चलेगा, मुस्कुराने सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। इसलिए गाइस आप लोग क्या नाम है, जितना मैंने होमवर्क दिया है आकर दिखा दे रहा हूँ। ये होमवर्क, अरे कहाँ गया होमवर्क, ये रहा होमवर्क कर लेना। और एक बार सारे डायग्राम बना चेक कर लेना, एग्जाम में आते हैं सारे डायग्राम। बस आपको सारा क्लियर हो गया है, ये दो क्वेश्चन ही यहाँ का हो गया है। और ये अरे क्वेश्चन अब मन करे क्या नाम है ना, एक बार क्या नाम है लिख डालना, या फिर अगर कुछ ना करने का मन करे एक बार देख लेना, नज़र मार लेना हमको सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, मैं लिख पाऊंगा कि नहीं। बस हवे हवे में ही चल रहा है बस। डायलिसिस क्वेश्चन चाहे आप लोग कट भी कर सकते हो, मैं इसको कट कर देता हूँ, ये वाला। और सब रहेगा ठीक है। डायलिसिस के ऊपर वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा नहीं। ओके गाइस, चलता हूँ मैं, बाय। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।